गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का फिज़िक्स का पहला लेक्चर है और बहुत बच्चों ने बोला था कि सर चैप्टर वाइज होगा या नहीं। हाँ, तो फिज़िक्स है तो चैप्टर वाइज ही होगा। और एक बात और कहना चाहूँगा। पहले आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फिज़िकल वर्ल्ड के चैप्टर के बारे में पढ़े, मतलब एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का फिज़िकल वर्ल्ड, तो वो उसमें बेसिकली बताता है कि फ़िज़िक्स हमारे रियल ज़िंदगी में कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं आप तो जानते हैं इस दुनिया में जो कुछ भी है सब फिज़िक्स है। जो कुछ भी है, आपके आँख पलक जो आप पलक झपकाते हो या मोबाइल फ़ोन से बात करते हो या गाड़ी में कहीं जाते हो या आप कहीं से गिर रहे हो या आप कुछ भी, मतलब जो भी चल रहा है दुनिया में, जिसमें भी गति है, ठीक है, वो फिज़िक्स है। ठीक है, हर कुछ में फिज़िक्स है। अब कुछ रखा हुआ भी है तो उसमें भी फिज़िक्स है, क्योंकि कुछ रखा हुआ है तो वो किसी बल के कारण रुका हुआ है, नहीं तो वो ज़मीन के अंदर ना घुस जाता। तो मतलब हर कुछ फिज़िक्स है। ठीक है, अब जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे कि फिज़िक्स जो भौतिकी है 11th का, वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो फिज़िक्स है 11th का, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है उसका वो है मैक्रोस्कोपिक, या इसको कहते हैं क्लासिकल। ठीक है, इसका मतलब है वैसे पदार्थ जो आँख से देख सकते हैं, वैसे वस्तु जिसे आँखों से देखा जा सके, देखा जा सके, मतलब वैसा वस्तु या घटना घटना। और दूसरा जो होता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक, ये एकदम सूक्ष्म, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, इसी को हम लोग जानते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के नाम से, या अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मॉडर्न फिजिक्स के नाम से ये चैप्टर है। ठीक है, आधुनिक भौतिकी। ये क्यों, ये सब का इजाद हुआ, क्यों नहीं हुआ, सभी बताएंगे। इंट्रो क्लास है, गौर से सुनो समझो, ताकि एक पहले दिन जंप नहीं करूँगा मैं चैप्टर में। ठीक है, पहला चैप्टर में जैसे समझाया है मैं वैसे बता दूँगा आपको। चलिए, तो पहले जो जो ये है मैक्रोस्कोपिक, जिसको हम लोग आँख से देख सकते हैं। ठीक है, जो जिसको हम लोग खुद से विश्लेषण कर सकते हैं देख करके, तो उसमें कौन कौन सा आ जाता है? उसमें आ जाता है आपका मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। दूसरा आ जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स। तीसरा जो आता है आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और चौथा जो आता है ऑप्टिक्स। ये भी एक चैप्टर ही है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में मैं बात करूँगा, मैकेनिक्स में मैं बात करूँगा, तो आप बोलिए कि सर मैकेनिक्स क्या, अब मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है? तो एक बात बताओ, मैकेनिक्स में तो बहुत चैप्टर है, जैसे सरल रेखा में गति, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समतल में गति, मोशन इन प्लेन। फिर गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, जैसे कार ऊर्जा शक्ति, मतलब वर्क एनर्जी पावर। मैं लिखता चलूँ क्या? ठीक है, सरल रेखा में गति, फिर गति के नियम, के गति के नियम, फिर कार ऊर्जा शक्ति। जैसे कि सरल रेखा में गति मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा लॉज ऑफ मोशन। तीसरा वर्क एनर्जी पावर। और भी बहुत सारे हैं, वेव है मतलब तरंगे, मतलब वेव,
है ना। तो बहुत सारे ऐसे, तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों की सरल रेखा में गति, गति के नियम, कार्य शक्ति तरंगे। तो ये सब आप तो मतलब चैप्टर आप भी मतलब देख लीजिएगा ये किताब में जाके। तो ये मतलब मुझे पढ़ाने से कोई फ़ायदा, मतलब पढ़ाऊँगा मैं ये, मतलब इसको लिखाने से मुझको अभी कोई समझ में नहीं आ रहा, फ़ायदा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको समझेंगे कैसे मैकेनिक्स वाले पार्ट को, ये देखिए। अच्छा आप बच्चों एक बात बताओ, तुम लोग जब देखते हो कार एकदम चलता है कोई मोशन में एकदम सीधा, तो कुछ तो बात होती होगी ना कि कार कितने स्पीड से चल रहा है, कार में कहीं टक्कर मारा तो कितना स्पीड से टक्कर मारेगा, कितना बल फोर्स लगेगा उसमें, कार किस में था, यांत्रिक ऊर्जा कितना होगा उसका, या वो गति ऊर्जा में था, मतलब काइनेटिक एनर्जी में था, क्या चीज़ में था। तो या अब जैसे कि अब हम लोग तरंग के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे वेव, वेब के बारे में पढ़े, जैसे कुछ बोलते हो तुम लोग तो हम लोग सुन, जैसे तुम मुंह से बोल रहे हो, कोई सुन रहा है, तो वो किस चीज़ से हो रहा है, वो वेव के कारण हो रहा है। ठीक है। जैसे अब जैसे कोई कार कर रहे हो, कुछ उठा रहे हो, कुछ गिरा रहे हो, तो उस सब में भी क्या होता है, वर्क लगता है, कुछ बल लगता है, कुछ एनर्जी लगता है। तो ये सारा कुछ जो हम लोग पढ़ेंगे ना, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। सारा कुछ के बारे में। अब आते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स क्या है सर, इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उष्म प्रवैगिकी, इसको कहते हैं उष्म प्रवैगिकी, थर्मोडायनेमिक। तो उष्म प्रवैगिकी में क्या करना है, उष्म प्रवैगिकी में हम लोग पढ़ेंगे तापमान के बारे में, उष्मा के बारे में, मतलब हीट और टेम्परेचर के बारे में, मतलब। और जैसे अब से देखो, तुम्हारे घर में रेफ्रिजरेटर है, होगा ही, कुछ घर में नहीं होगा, चलो घड़ा 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 में पानी रखे ही होगे। तो अब बताओ थर्मोडायनेमिक्स जो है यही चीज़ में काम करता है, यही सब चीज़ों में। जैसे देखो घड़ा जो होता है, घड़ा में देखा होगा नीचे बालू लगा होता है ना। तो तुम लोग सोच रहे हो कि उसके वजह से ठंडा होता है, नहीं, घड़ा किस चीज़ का होता है, मिट्टी का होता है। तो कभी भी गौर से, मतलब गौर से क्या, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है वो, कि देखोगे तो उसमें एकदम बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है। तो क्या होता है ना, जब हवा किसी छोटे जगहों से पास करता है ना, तो उससे प्रेशर जब दबाव पड़ता है तो ठंडा हो जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में यही सब यूज़ होता है, फिर टेम्परेचर के बारे में, फिर कोल्ड के बारे में, रेफ्रिजरेटर में भी बेसिकली ऐसे ही काम किया जाता करता है वो लोग। उसके बाद ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स में हम लोग आए ऑप्ट, तो ये मैकेनिक्स जो है ये 11th में पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 12th में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट हो जाएगा, मतलब विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय शक्ति या विद्युत चुंबकत्व, जो भी कुछ है वो सारा कुछ 12th में पढ़ेंगे। और एक बात बताते हैं, 11th का जो चैप्टर होता है ना, ये 11th का 12th के मुकाबले ये बहुत बड़ा है। क्यों? 11th में जो तुम इसमें पढ़ोगे मैकेनिक्स में, ये सरल रेखा में गति, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, गति के नियम, या इसमें पढ़ोगे तुम रोटेशनल मोशन, समझा, इसमें तुम पढ़ोगे रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। तो ये सब जो है ना, जैसे घूर्णन गति क्या है, जैसे कोई चक्का घूम रहा है, या सूरज के किनारे, सूरज के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, तो वो कैसे लगा रहा है, क्या बल लगा रहा है, क्या उसका केंद्रीय बल होगा, मतलब सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सब के बारे में। तो उन सब चीज़ों के बारे में तुम पढ़ोगे मैकेनिक्स में। और देखो अब मैकेनिक्स में अगर तुम जैसे कि देखो देखो सूरज है, ऐसे चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, तो ये हो गया मैकेनिक्स में, है नॉर्मल पढ़े। जैसे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में आओगे, तो इसमें क्या होगा ना, कोई नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो मतलब अगर तुम इसका थ्योरी अच्छे से समझते हो 11th में, तो इसका थ्योरी आसान हो जाएगा। अगर इसका थ्योरी तुम डायरेक्ट समझना चाह 12th में आके सोच रहा है कि डायरेक्ट इसका थ्योरी समझ जाए, तो ज़्यादा मुश्किल होगा जो ये सीख लिया है। ये यहाँ जो ये सीख लिया है ना, 12th एकदम चुटकी बजाएगा, पट सा बना देगा। तो मेरा बेसिक कहना है कि अगर तुम 11th अपना बहुत अच्छा कर लेते हो, तो 12th में तुम, हम ऐसे कह सकते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ तुम लोग को, कि 11th में जो बच्चा अगर पूरे साल मेहनत कर दिया कस के अच्छे से, तो 12th में जो तुम 11th में 6 घंटा 7 घंटा पढ़ते थे, 12th में तुमको 4 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। 3 घंटा तुम अपना घटा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा आधा काम तुम्हारा 11th कर चुका है। यहाँ पे बेसिकली बस तुमको इसका नॉलेज रखना है, पीछे का नहीं, पीछे का नॉलेज यहाँ पढ़ चुके हो। तो बेसिकली 11th पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, यही दोनों चैप्टर आपको बहुत देर तक मैं पढ़ाऊंगा। इसमें आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, आ जाएगा घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन आ जाएगा,
सरल रेखा में गति, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब कोई पत्थर उठा, जैसे कि जैसे अब बोलेगा सर लॉज ऑफ मोशन कहाँ लगता है, तो याद है रॉकेट जब लॉन्च होता है, तो क्या करेगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचना चाहेगा, तो वो क्या करता है, वो उतना ही फोर्स नीचे लगाता है जो उसके फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दे, है ना। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, ये कहाँ पढ़ते हैं, तो इसका मैं जो हम लोग को रियल लाइफ में जो यूज़ है वो बताता हूँ मैं। एक्सरे करवाया कभी, हड्डी टूटा है हड्डी जो टूटता है तो क्या करता है, लोग एक्सरे करवाते हैं, तो ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है, एक्सरे। अच्छा, एक बात और बताओ, वो हाँ, वाईफाई का नाम सुने हो, वाईफाई का नाम सुने हो, बहुत बच्चे बोलेंगे यस सर। उससे पहले क्या था, ब्लूटूथ, मतलब ब्लूटूथ हम लोग क्या करते थे पहले, सबसे पहले आया नोकिया, नोकिया 1600 समझ लो, रखो, उससे ही पुराने 1110 था। तो उसमें क्या होता, सिर्फ हम लोग बात करते थे, मतलब किसका यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, चुंबकीय गुरुत्व का, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही हम लोग बात कर पाते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, बात करना बंद हो जाएगा। चलो, उसके बाद हम लोग क्या, अब हम लोग एक दूसरे से फाइल फ़ोटो शेयर करते थे, तो तुम लोगों को याद है कि नहीं, तुम लोग नए नए बच्चे हो, हम लोग ब्लूटूथ के से पहले ही एक चीज़ का यूज करते थे, उसका नाम था इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे, हाँ इसका हिंदी में वही नाम है, इंफ्रारेड रे। ये आता था पहले मोबाइल में, इंफ्रारेड रे, इसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, एक मोबाइल रहता था, दूसरा मोबाइल को इंफ्रारेड रे ऑन कर देते थे, दोनों को सटा देते थे, तो एक से दूसरे में फाइल ट्रांसफ़र हो जाता था। इसके बाद इजाद हुआ हम लोग का क्या, ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ भी अब आउटडेटेड हो गया, अब हम लोग नेट चलाने लगे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वाईफाई का मतलब नेट का इस्तेमाल करते हैं। पहले इंटरनेट आता था 2 Gbps, उससे पहले आता था 1.5, सॉरी 2G आया ना, उससे पहले आया था 1.5G, उससे पहले आता था ई करके कुछ, ठीक है। उसके बाद 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब वाईफाई आ गया जो और अच्छा है, ठीक है। अब जो नया आया है, जो इसका हम लोग पढ़ने की ज़रूरत पड़ा, वो आया है लाईफाई। इसमें क्या होता है ना, इससे भी स्पीड नेट चलता है, ट्रांसफ़र होता है इसमें, लाईफाई में, बस इसका दूरी कम रहता है, लेकिन इस बहुत स्पीड, इससे कहीं ज़्यादा स्पीड। तो ये लाईफाई में जो लाइट के थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये तो हम लोग को दिखता नहीं है नंगी आँख से, जो हम लोग, तो इस ये सब कहाँ हम लोग, ये मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इसका यूज़ हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स में। तो हम क्या हुआ ना कि जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ रही है, लोगों का जैसे ज़रूरत बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग की ज़रूरत, मतलब फिज़िक्स को ऊपर अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे सबसे पहला जो हम लोग चिप, मतलब माइक्रो एसडी कार्ड था, वो 5 MB का बना था लेकिन उस वक्त वो माइक्रो में नहीं था, मैं वो बड़ा सा एक ट्रक में लाया गया था। अब क्या करते हो, अब तुम लोग को छोटा सा एसडी कार्ड रखते हो, कितना हो सकता है वो 60-64 GB का, अब तो 2 TB का भी आने लगा है इतना छोटा में। ये ये कैसे हम लोग बनाने पाए, तो डायोड हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब कैसे पढ़ना है, तो ये सब को पढ़ने के लिए हम लोग को पढ़ेंगे लॉजिक गेट एंड, और ये सब करके एक तो आता है लॉजिक गेट करके। तो फिज़िक्स क्या है ना, फिज़िक्स किंग है, मैथ क्वीन है, और केमिस्ट्री गुलाम नहीं कह सकते, जोकर बोलते हैं उसको, जो भी बोलिए। तो ये सब जो हमारे ज़िंदगी में फिजिक्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ होगा ही। अब बताओ, इसमें हम लोग को पढ़ना है एक तो फ्रिक्शन चैप्टर, फ्रिक्शन पढ़ना है हम लोग, घर्षण करके एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब घर्षण, अब बोले सर इसका कहाँ है, तो एक बात बताओ, तुम लोग चलते हो तो किसके कारण चलते हो, फ्रिक्शन के कारण चलते हो। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, एक तो ऐसे ऐसे पीछे घर्षण लगाएगा, आगे चलेगा, पीछे घर्षण लगाएगा, तो एक ये इसके वजह से हम लोग चलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, फिजिक्स अगर मन से पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों को मैं ज़्यादातर सारे वर्ड्स जो हिंदी में समझाता जाऊँ। मैंने केमिस्ट्री में भी कोशिश की, और मुझे खुशी है कि लोग, मतलब जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी पे फोकस कर रहे हैं।
वो हिंदी और सॉरी हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आइसोमेरिज्म के बारे में, समरूपता, तो ज़्यादा बच्चे समरूपता नहीं बोलते, आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं तो अच्छी बात है ये। तो चलिए हम लोग जो शुरू करेंगे, कल से करेंगे फिज़िक्स। और आज जो हम पढ़ाएं ये फिजिकल वर्ल्ड है। ये फिजिकल वर्ल्ड का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, ये कहीं यूज़ नहीं, कहीं इसका क्वेश्चन नहीं आता, ना 11th में, ना 12th में, ना जेई मेन में, ना जेई एडवांस में। लेकिन एनसीईआरटी का पहला चैप्टर था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा मतलब कम से कम टाइम में इसको अच्छे से समझा के आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, तो नए होंगे तो प्लीज़ प्लीज़ बने रहिए, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू।